शांति। आज 11 मार्च 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 11th March 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। हर रोज ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा हमको भिन्न भिन्न तरीके से वही बातें समझाकर हमारा ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का कर रहे होते हैं। कल की मुरली में जो बात आई थी कि समाप्ति समारोह मनाओ, जो पुराने हिसाब किताब है उनका समाप्ति समारोह मनाओ, तभी संपूर्णता का समारोह मना पाएंगे। आज की मुरली में वही बात फिर से आई है अलग तरीके से। आज की पूरी मुरली हम एक वाक्य के अंदर समा सकते हैं और वो वाक्य है बाप, टीचर, सदगुरु, परमात्मा संगम युग की विशेषताएं बनाकर बताकर हमको रूहानी नशे में ऐसे स्थित करता है कि सर्व दुख अशांति के नाम निशान समाप्त हो जाते हैं और हम एवर हेल्दी वेल्दी और निर्विघ्न बन जाते हैं। एक वाक्य के अंदर पूरी मुरली आ जाती है। आज की पूरी मुरली मैं चाहूंगा ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारी मुरलियां बाबा ने चलाई है। त्रिमूर्ति शिव बाबा है तो 3 बातें बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने बताई है। दानी, महादानी, वरदानी या नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। ऐसे ही ये बाप, टीचर, सदगुरु, बाप शब्द केवल शिव बाबा ही इस्तेमाल करता है। बाप माना पिता, टीचर सिखाने वाला शिक्षक और सदगुरु। बाबा ने कहा बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। सतयुग में भी बाप और टीचर है, लेकिन सतयुग में गुरु की दरकार नहीं, क्योंकि सभी जीवन मुक्ति में है। गुरु की दरकार यहाँ पर है क्योंकि सभी जीवन बंध में है। ये भी शब्द कल के मुरली में आया था, बंध और मुक्ति। तो पहले तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे बंधन है। बाबा ने जैसे कहा जो अमीर है उनको लगता है हम पहले से ही सुखी है, तो बंधन का ज्ञान ही नहीं है। बंधन माना दुख। अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक दिवाला निकला हुआ है। भले आपके पास करोड़ों है, लेकिन जो बाबा कल शब्द इस्तेमाल किया, स्थायी खुशी नहीं है। इसलिए खुशी के लिए घूमते रहते हैं, आज इस देश में कल उस देश में, और पार्टियां देते हैं खुशी के लिए होटल में। क्या नहीं करते खुशी के लिए, लेकिन फिर भी खुशी अल्पकाल की रहती है। नहीं तो इतनी आत्महत्या क्यों होती अमीर घरों में, जिनके पास सब कुछ है उसके बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। मैं जब मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर सेशन लेता हूँ तो मैं इन सब सेलिब्रिटीज के फोटो दिखाता हूँ जो एक्टर एक्ट्रेस रह चुके हैं, रिच पर्सन रह चुके हैं। आप सोचो, नेपाल का राजकुमार क्या नहीं था, राजकुमार था, लेकिन कुछ कारणवश
उसने ऐसा किया जो कोई भी नहीं करेगा, अपने सभी परिवार को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार दी, तो पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया। तो पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। ऐसे बहुत फिल्म एक्टर एक्ट्रेस आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब बाहर से सब कुछ है लेकिन अंदर से खाली है। और हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, आज जो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, पापों का खाता, हर एक को चुक तो करना है। उसमें बाबा के बच्चे भी नहीं बचेंगे। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है, या तो प्यार से या मार से। डे बाय डे सिचुएशन टफ होते जाने वाली है। क्यों? क्योंकि पापों का खाता बढ़ता जाने वाला है। और भगवान किसी को सजा नहीं देता, सजा अपने आप मिलती है, अपने कर्म। ऐसे हिंदी में कहते हैं कि भगवान सजा नहीं देता, वो तो माफ कर देता है लेकिन कर्म माफ नहीं करते हैं। तो जैसे ये बोझा बढ़ता जाएगा, लोग भारी होते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे, अशांति बढ़ते जाएगी, और ये कॉम्प्लिकेट होते जाएगा ड्रामा। लोग केवल अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचने वाले बहुत कम होंगे। हालांकि कुछ लोग इसकी कोशिश करेंगे लेकिन लोग मानेंगे नहीं। अभी देखो, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अभी हम ये एग्जीबिशन देख रहे थे, उसमें बता रहे थे कि सबको पता है सबसे ज्यादा अमेरिका ही, माना जो डेवलप कंट्रीज है वही ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपनी जीवन पद्धति बदलने को तैयार नहीं है। उनको गर्मी में एसी चाहिए, ठंडी में रूम हीटर चाहिए। इसके वजह से बहुत सारे गैसेस तैयार होते हैं, 70% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ये सब सुख के साधनों के वजह से, एसी, रेफ्रिजरेटर और पता नहीं क्या क्या। तो आप अपने अल्पकाल के सुख के लिए पृथ्वी का या प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। इतने न्यूक्लियर वेपन्स अभी तैयार करके रखे हैं, कभी तो इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे बुद्धि तमो प्रधान होती जाएगी, कर्म भी तमो प्रधान होते जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहा है अपने बच्चों को कि बच्चे अपना बल बढ़ाओ। कौन सा बल? ज्ञान का बल और योग का बल। कल हमने शॉर्ट में देखा कि समझदार आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझदार आत्मा कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे क्यों है, या गिब्बी के परिवार की भाई बहनें ऐसे क्यों कहते। कुछ नहीं कहेंगे। समझदार माना फुल स्टॉप। तो ये है ज्ञान का बल। ज्ञान का भी बल है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं आपकी बात तो समझ में आती है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं, ये दिखाई तो दे रहा है, तो उनको सजा कौन देगा? मैं उनको कहता हूँ आप अपना देखो, दूसरों को सजा देने में जाओ ही मत। अगर समझो यहाँ का कायदा भी फेल हो जाता है, यहाँ के निमित्त आत्माएं भी फेल हो जाते हैं, जो मुझे लगता है ऐसे, तो उसमें जाओ मत। क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है और कर्म का फल मिलना ही है, कोई बच नहीं सकता है। सिर्फ समय की बलिहारी होती है। शास्त्रों में इसका जवाब दिया है, 100 पाप। जब तक 100 पाप नहीं भरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो पाप का घड़ा भरना चाहिए। तो पूरी दुनिया के पापों का घड़ा भरने के पहले बाबा कह रहा है, बच्चे अपने पापों के खाते को चुक तो करो और पुण्य का खाता जमा करो। यहाँ पर भी दोनों बातें बाबा ने बताए, पास्ट को क्लियर करो, नया जमा करो। इसको सिंपल भाषा में कह दिया जाए, मैंने किसी से उधार लिया है, उसको चुकता करो और बैंक बैलेंस इतना बढ़ाओ कि पूरे कल्प में बैठकर खा सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बाबा के कई बच्चे अंतिम जन्म में इतने सुखी है, इतना बड़ा परिवार है उनके पास,
इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, अंतिम जन्म है, बाबा को पहचान लिया है, तो डेफिनेटली इनका पिछले जन्म का बहुत अच्छा कर्म है, जो शरीर भी अच्छा मिला है। नहीं तो आप सोचो, शरीर को ही कितनी बीमारियां होती है, फिर मन की बीमारियां है, फिर संबंधों का टकराव है, तो सब कुछ होते भी दुखी रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के सुख जो बाबा कह रहा है आज की मुरली में, कि जब आपका पुण्य का खाता जमा होगा तब आप योग बल से हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आज तो 2 ही शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन बाबा ने तीसरा शब्द भी इसमें बताया है कि एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ये देवताओं की विशेषता है। तो ये तीनों बातें हमको मिल जाएगी। त्रिमूर्ति बाप है तो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, वो भी एवर, हमेशा के लिए बनाता है। पर ये कैसे होगा? योग बल से होगा। योग से हेल्थ, हमने देखा है, ज्ञान से वेल्थ। बाबा ने बताया ज्ञान का खजाना, और भविष्य में वेल्थ आपको मिलेगा। योग से हेल्थ, जो कल का शब्द था कायाकल्प या रिजुविनेशन, अंग्रेजी शब्द है, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमको लक्ष्य रखना है। फिर से बाबा ने इसको अंडरलाइन कराया है, रियलाइजेशन होनी चाहिए कि बच्चे, सिर पर पापों का बोझा है, इसको लाइटली मत लेना। बहुत खुशी होती है। आज मैं औरंगाबाद में भाई बहनों से मिला, तो बहुत भाई बहने मुरली रहस्य सुनते हैं, ऐसे पता चला। उसमें एक आत्मा ने कहा 3:30 बजे सुबह मुरली रहस्य सुनती है। मैं बहुत वंडर खाया, 3:30 बजे तो उठते कितने बजे? 2 बजे से योग कर रहे हैं, कोविड के समय से। अभी कमाल है इन आत्माओं की, लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और हर एक की परिस्थिति ये अलाउ नहीं करती है। जैसे मैं खुद अपना देखता हूँ, रात को सोने को लेट होता है, दिन भर प्रोग्राम होते हैं, तो नींद को जीतना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये आत्माएं कर रहे हैं, घर को संभालते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए। रियलाइजेशन है कि अंतिम जन्म है और हम गृहस्थी है, हमको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। तो 2 बजे उठ के योग करके 3:30 बजे मुरली रहस्य सुनते हैं। एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, 5:30 बजे मुरली रहस्य सुनते हैं। एक टीचर ने कहा हम रात को ही सुनते हैं, अगर आप जल्दी पोस्ट करते हो तो हम सोने से पहले मुरली रहस्य सुन के वही फिर दिमाग में चलता रहता है। क्या पुरुषार्थ कर रहे बाबा के बच्चे, इनको कोई रोक नहीं सकता उच्च पद पाने से, अगर ये इसी तरह से लंबे समय का पुरुषार्थ करते। क्योंकि बहुत काल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत काल का संस्कार चाहिए, आदत चाहिए, तभी लास्ट में हम पास होंगे। नहीं तो पुरानी बातें हमको खींच लेगी। एक भाई ने भी बहुत सुंदर, मैंने 3-4 लोगों ने कहा गरुड़ के ऊपर, क्योंकि गरुड़ पुरानी बताता है कि गरुड़ के द्वारा क्या क्या हुआ है। अगर हम भगवत गीता को याद करें तो लौकिक भगवत गीता में भी विभूति योग जो 10वां अध्याय है, उसमें गरुड़ को भी उसका अवतार बताया हुआ है। तो गरुड़ के बारे में भी बहुत सारा मनन चिंतन आया बहुत भाई बहनों का। महाराष्ट्र में तो इसके ऊपर फेमस कथाएं हैं। इवन रामायण का एंड जो बताया, तो राम को विष्णु का अवतार भगवत गीता में, सॉरी, शास्त्रों में बताया हुआ है। तो लास्ट में उनको लेने के लिए स्वयं गरुड़ अवतरित होता है और उसको लेके जाते हैं। तो गरुड़ का बहुत जगह पे वर्णन है, और योगियों को परमहंस योगी कहते हैं। तो गरुड़ उड़ने वाला है ना, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, ईगल। तो ये किसकी विशेषता है? तो जो बाबा के बच्चे परमहंस योगी होते हैं, परमहंस योगी, वो इतनी ऊंचाई पर, माना ऊंची अवस्था में रहते हैं। तो जैसे कि गरुड़ की तरह वो आकाश में गमन कर रहे होते हैं। कुछ भाई बहनों ने सवाल पूछा, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि बाबा के ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, योगी बच्चे, आकाश मार्ग से विहंग सेवा करेंगे।
बाबा ने बताया था कि आगे चलकर साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि अमृत वेले कौन है ये सफेद पोशधारी जो उड़ रहे हैं। पहले उनको लगेगा कि यूएफओस है। यूएफओ माना एक उड़न तश्तरी होती है जिसको अंग्रेजी में यूएफओ कहते हैं। यूएफओ का फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला ये यूएफओ क्या है। बाबा ने भी इसके बारे में कभी खोल के बोला नहीं है, लेकिन बाबा ने इतना जरूर बोला है कि बच्चे जो गायन है खास करके विदेशों में कि फरिश्ते घूम रहे होते हैं। भारत में गायन है कि देवता है या शाम को नुमा शाम के समय घूम रहे होते हैं, और विदेशों में एंजल्स, इसलिए हर चर्च के ऊपर फरिश्ते का फोटो होता है। तो ये कल्प पहले का यादगार है, लोगों के स्मृति में है कि ये आकाश मार्ग में संचारण करने वाले, घूमने वाले ये बाबा के बच्चे हैं जो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेंगे सबको सकाश देने के लिए। तो ये सब अभी होने वाला है। यही संगम युग की विशेषता आज बाबा ने मुरली में स्पष्ट बताई है। तो बाबा ने आज संगम युग की विशेषता बताई। संगम युग, एक मुरली मुझे याद है, बाबा ने कहा था केवल युग की महिमा भी याद रखो तो भी पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो जाएगा। युग के अनुसार पुरुषार्थ करो तो संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि इसी संगम युग पर परमात्मा का बच्चों से मिलना होता है। सर्वश्रेष्ठ मिलन जिसको कहा गया है, और किसी भी युग में ये संभव नहीं है। भले आप कितना भी पुकारो, और इसी युग पर आकर परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान से बच्चों की सदगति करता है, इसलिए उसका नाम लिबरेटर कहा है। और इसी युग पर बाबा ने कहा सैपलिंग लगती है देवी देवता धर्म के, और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो सब वापिस देवता धर्म में आएंगे। मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ, कहाँ जापानीज, कहाँ चाइनीज, माना बुद्ध धर्म में गई हुई आत्माएं है ना, क्रिश्चियन धर्म में गई हुई आत्माएं, मुस्लिम धर्म में गई हुई आत्माएं, सब बाबा के बच्चे वापिस आ रहे हैं। तो ये भी वंडर है। और भी मुझे वंडर लगता है कि कैसे बाबा की मुरली इतनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन होता है। अगर आप डेली मुरली देखो तो 40 भाषा, और हर भाषा की मुरली है। माना ये सब चात्रक बच्चे हैं, भगवान को अपनी अंतिम जन्म के भाषा से याद करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं। हम कितने भाग्यवान है भारतवासी की हमको डायरेक्ट तवा टू माउथ मिल रहा है। माना गरम गरम अपनी भाषा में। अभी जिसकी भाषा हिंदी नहीं है, आप सोचो उनको कितना मेहनत होता है। कई बार मैं मुरली में ऐसे हिंदी शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो जो हिंदी को जानते नहीं है उनके लिए कठिनाई आती है, वो स्पष्टीकरण मांगते हैं, है ना। हमारे बंगाल वाले भाई बहने, उनकी हिंदी अलग होती है, उनको यहाँ का शब्द पता नहीं है, तो मुझे मैसेज भेजते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि तब तक वो ग्रास्प नहीं होता है। तो हम बहुत भाग्यवान हैं जो हिंदी डायरेक्ट जानते हैं। पर फिर भी कमाल उनकी है। मैं तो देखता हूँ डबल फॉरेनर्स की कितनी कमाल है कि दूसरे देशों में पैदा हुए हैं, दूसरे देशों में पैदा होने के बाद भी हिंदी भाषा को सीख लिया, और केवल सीखा ही नहीं, अच्छी तरह से। हमारे विदेश में कितने बीके टीचर्स है, विदेश भाई बहने डबल फॉरेनर्स की बाबा कितनी महिमा करता है कि जॉब करके भी बाबा की सेवा करते हैं, और हिंदी भी सुनाते हैं, अंग्रेजी भी सुनाते हैं। ऐसे लोगों की क्या कमाल है। भारत से भी डिमांड है ऐसे लोगों को जो दोनों भाषाएं जानते हैं। कहने का भाव ये था कि बाबा का मैसेज पूरे विश्व में फैल रहा है। ये संगम युग की विशेषता है, और संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि संगम युग पर ही सभी अपना पुराना हिसाब किताब चुकत कर वापिस जाते हैं।
और किसी भी युग में ये संभव नहीं है। जो कहते हैं युग युग में परमात्मा आता है, भगवत गीता का चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, वो सोचते हैं कि युगे युगे परमात्मा आता है। अभी समझो द्वापर में जैसे वो कहते हैं श्री कृष्ण आया, तो उसके बाद कलयुग कैसा आया? सभी वापिस जाने चाहिए, और वापिस तो गए नहीं है, क्योंकि आदमशुमारी बढ़ रही है। तो ये भी बताता है कि संगम युग पर भगवान आने के बाद में पूरा खाली हो जाना चाहिए, लेकिन वैसे हुआ नहीं है पहले। इसका मतलब भगवान केवल एक ही बार आता है। बाबा लॉजिक से ये सब बातें बता रहे हैं। प्रश्न पूछना है कि भगवान को कब आना चाहिए, कौन से युग में आना चाहिए, सब बातें हमने 7 डेज कोर्स में सुनी है। इसलिए बाबा कहता है आज के मुरली में स्पष्ट बाबा ने कहा, जब नाटक पूरा होता है तभी मैं एक ही बार आता हूं, मुझे घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है। जैसे बताया 24 अवतार या 10 अवतार या युगे युगे, अगर युगे युगे कहे तो भी 4 अवतार हो जाते, फिर 10 अवतार और 24 अवतार कहाँ से आए? इसका मतलब वो मानते हैं कि घड़ी घड़ी आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बाबा ने कहा कि जब चक्र को पूरा होना है तभी मैं आऊंगा, और मैं आके ईश्वरीय ज्ञान देता हूँ, और ज्ञान के आधार पर बाबा परिवर्तन करता है। तो बाबा हो गया मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर। बाबा की बहुत सारी महिमा है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि बाबा को यथार्थ रूप से याद करना चाहिए, उसकी महिमा, उसकी विशेषताओं को याद करना चाहिए। तो बाबा आएगा कैसे, ये सब रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन बाबा स्पष्ट कह रहा है, आज बाबा ने टच किया कि निश्चय करने के लिए मैं बहुत पॉइंट्स देता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा ने कहा ये जो ईश्वरीय ज्ञान है सभी धर्म वालों के लिए है, ऐसे नहीं केवल हिंदुओं के लिए है, क्योंकि बाबा सबका पिता है। हमने देखा पहले भी दूसरे देशों में सवाल पूछा ब्रह्मा कुमारियों को कि क्या आप हमको धर्म परिवर्तन करने के लिए आए हैं? तो बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि राजयोग निराकार के साथ योग है। तो भले आप अपने धर्म में है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या और किसी धर्म के है, अगर आप निराकार को याद करेंगे तो आप अपने धर्म में सर्वश्रेष्ठ पद पाएंगे ज्ञान के हिसाब से। लेकिन वही बात है, जिसका पाठ है वही इसको स्वीकार करेगा। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, जो सन्यासी है उनको जब आप ये कल्प वृक्ष का ज्ञान देंगे तो वो कहेंगे ये सब आपकी कल्पना है, क्योंकि वहां पे अलग ही थेरी है। एक थेरी कहती है कि हमारे अनेक जन्म है, 84 लाख योनियों में जाती है आत्मा, ऐसे कहते हैं। अभी इनको आप क्या बताएंगे 84 जन्मों का ज्ञान? उनके लिए तो कल्पना ही लगेंगी। तो जो उनकी मान्यता है वो हमारे लिए कल्पना है, और हमारी जो मान्यता है वो उनके लिए कल्पना है। यही बताता है कि वैरायटी झाड़, वैरायटी धर्मों का, पंथों का था, है और रहेगा, और इसी में कल्याण है। इसलिए बाबा जो कहता है कि ज्यादा किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, ज्यादा किसी के साथ डिबेट नहीं करना चाहिए। जो बाबा का बच्चा होगा, जो ज्ञान में आना होगा वो आ जाएगा। आप सिर्फ बहुत शुभ भावना से उसको बाबा का ज्ञान सुना दो, फिर अगर उसको आना होगा तो आ जाएगा। चांसेस किसके ज्यादा है? तो जो शिव बाबा के भक्त है, देवी देवताओं के भक्त हैं। लेकिन ये ज्ञान बाबा ने कहा सबको बांटना है, मिलिट्री हो सिविलियन हो। ये 2 शब्द है, मिलिट्री और सिविलियन, ये आर्मी के शब्द है। वो हमको सिविलियन बोलते हैं और अपने आप को मिलिट्री वाले बोलते हैं। तो बाबा ने मिलिट्री वालों को बहुत ज्ञान दिया। परसों भी बताया, एक मेजर के पास है जो मेजर बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बुलाता था। तो आज फिर से वही बात आई है। बाबा ने आर्मी वालों को ये ज्ञान देने को कहा कि जो गीता में लिखा हुआ है, मामनुस्मर युद्धम च, माना मेरी याद में युद्ध करो, ऐसे गीता में एक श्लोक आता है। तो युद्ध करते मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, है ना।
वैसे भगवत गीता के ऊपर डिबेट में ये चलता रहता है कि भगवत गीता युद्ध शास्त्र है या योग शास्त्र है। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता युद्ध शास्त्र है और बाबा कहते हैं भगवत गीता योग शास्त्र है, क्योंकि भगवत गीता के 18 अध्याय अगर आप देखो, आज बाबा ने भगवानुवाद शब्द को भी अंडरलाइन कराया है, तो 18 अध्याय लास्ट का शब्द योग है। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, हर हर चैप्टर योग से है। तो ये योग शास्त्र है, ना कि युद्ध शास्त्र। और भगवान ने हमको सर्वश्रेष्ठ राजयोग सिखाया है। केवल इसी बात से भी हम यथार्थ रूप से बाबा का ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन वो नशा चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो बाबा ने कहा सैपलिंग लग रहा है, जो इस कुल के है, देवता कुल के है, वो फाउंडेशन लगेगा तो अपने आप निकल के आएंगे। और बाबा हमको याद दिला रहा है कि बच्चे तुम असल में देवी देवता धर्म के हो। ये भगवान की कमाल है। भगवान हमारी स्मृति को एक्टिवेट कर रहा है कि बच्चे तुम ही महान आत्मा हो, तुम ही देवता थे, तुम भूल गए हो, मुझे याद है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। तो अपनी विशेषता को पहचानो। तुम्हारे बुलाने पर मैं आया हूं और तुम्हें सब कुछ देने को आया हूँ, सचखंड की स्थापना करने को आया हूँ, पुरानी को नया बनाने आया हूँ, दुनिया को तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी से चक्रवर्ती बनाने के लिए आया हूँ। अभी ये बातें किसकी बुद्धि में बैठेगी? जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी। आज फिर वो बात बाबा ने याद की, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो जितना जितना हमारा बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ होते जाएगा, उतना बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता जाएगा और हमारा योग अच्छा होगा तो पुराने हिसाब किताब समाप्त होते जाएंगे। उसका प्रूफ क्या है? पुराने हिसाब किताब समाप्त होते जाएंगे तो हम हल्के होते जाएंगे, हल्के, एकदम हल्के होते जाएंगे। और जैसे बाबा ने कहा था कि राजा ही इन आंखों से देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, बुद्धि से महसूस होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाई देता था कि मैं नन्ना मिचनु कृष्ण हूँ, ऐसे ही हम सब बाबा के बच्चे नंबरवार नशा चढ़ जाएगा। और ये नशा ही बाबा ने आज वरदान इसके ऊपर चलाया है कि दुख अशांति के निशान को भी समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप। बहुत सुंदर व्याख्या दी है, इसको लिख लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, याद करना है। रूहानी नशा किसे कहते हैं? व्याख्या दी है, डेफिनेशन दिया है। रूहानी नशा अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्मा अभिमानी रहना, ये रूहानी नशा है, डेफिनेशन है। चलते फिरते आत्मा को देखना या आत्मा अभिमानी रहना, इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। और जो आत्मा ऐसे सर्व प्राप्तियों से तृप्त होती है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, नाम निशान भी नहीं रहता। बहुत बड़ी बात बाबा कह रहा है। जो बाबा के बच्चे सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहते हैं, उनके जीवन से दुख और अशांति का नाम निशान नहीं रहता। क्यों? बाबा स्पष्टीकरण दे रहे, क्योंकि अशांति का कारण है अपवित्रता, और जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आएगी? तो जो पावन आत्माएं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। यही बाबा ने कहा है, पुण्य पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाओ। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो निरंतर रूहानी नशे में सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप रहते हैं, वो हमेशा सुख और शांति स्वरूप परछाई के रूप में उनके साथ रहती है। और ऐसे बाबा के महान बच्चे सदा एक बाप की लगन में मगन हो जाते हैं। जो योग की व्याख्या बाबा ने दी है, लगन में मगन हो जाना। तो चलिए आज पूरा दिन हम इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, रूहानी नशे में रहेंगे और स्वयं को एक बाप के प्यार में लगन में मगन रखेंगे, तो अपने आप हम निर्विघ्न बन जाएंगे। तो आज पूरे दिन भर संगम युग की विशेषता को याद में रखेंगे
और ज्यादा से ज्यादा अपना ज्ञान बल और योग बल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बन जाएंगे। संगम युग विशेषताओं का युग है और हम भी पूरे कल्प की विशेष आत्माएं हैं जो विशेष संगम युग पर इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं कि पूरे कल्प में विशेष बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।